हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम वैदिकाल टॉपिक पढ़ा रहे थे और उसका जो पार्ट 1 है, क्लास 3 का पार्ट 1 वो कंप्लीट हो गया था। अब पार्ट 2 देखेंगे। आज पूरा वैदिकाल खत्म हो जाएगा। ये वैदिकाल का लास्ट वीडियो। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। कल क्वेश्चन नंबर 59 तक पढ़ा चुके थे। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा किकट हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका जो मुख्य साधन था कृषि था, क्योंकि आपको पता है कि आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता थी एक। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त में लाया गया था? तो जौ। और आपको पता है कि जौ की खेती भी सबसे पहले हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जौ, ए हो जाएगा इसका आंसर। और यव शब्द को आप याद रखिएगा, पूछ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसका आंसर तो डी हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? इसका जो आंसर हो जाएगा व्यापारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक युगीन सभ्यता आपको पहले ही बता चुके थे हम। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका अथर्ववेद हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर अथर्ववेद। मतलब एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के दे दिया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित था, इसका आंसर ए हो जाएगा सभा। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग कौन अधिकारी था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी को भागदुग कहते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? इसका और देख लीजिए, इसका जो हो जाएगा इसका आंसर अथर्ववेद, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेवादी, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज जो है पूरा वैदिक काल इसी क्लासेस में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित किसको समर्पित किया गया? तो ये इंद्र देवता को, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंद्र, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इसका आंसर इंद्र हो जाएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा है। अब देखिए इसमें वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुटों का सही कारण क्रम बताइए। तो सही उत्तर दीजिए। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 4। झंझावत देवता और वर्षा के देवता थे, इसका आंसर 1 और 4 डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा। इसकी चर्चा भी बहुत बार की गई है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित कौन देवता युद्ध का देवता माना? इंद्र देवता। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को देखिए आप कितने हर स्टेट पीएससीएस ने एक बार लगभग पूछ ही रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ऋग्वेद में गायत्री पुस्तक मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा विश्वामित्र हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसका जो आंसर हो जाएगा 3:2 मंत्र का, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें संघ, प्रतिसंघ, वंश और वंत्र और वंशानुचरित्र संकेतक। बाप रे, नाम कितना टफ है इसमें यार। इसका जो जाएगा पुराणों के, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पुराणों की संख्या कितनी दी है? तो फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विचार करने का देखिए क्या कौन सही कौन गलत क्या है नहीं है, सही पूछा है इसमें से। तो इसका जो देख लेते हैं। उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं थी, तो ये गलत है। उपनिषद की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, ये सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन सही है? इसमें वही बात है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्या ये सही है? वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता
मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृत, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ये क्वेश्चन सही से नहीं आया है इसमें, जैस संहिता, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्सा शास्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सब फैक्ट दिया गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो इसका वासुकी बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भित हुई थी? तो इसका जो हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बीपीएससी में पूछा गया है। और देखिए, सप्तमे जयते शब्द की उत्पत्ति मंडकोपनिषद, हमारे साथ इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, यही है, ठीक है। सप्तमे जयते शब्द का वही बात, मंडोपनिषद, डी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछा गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सप्तमे वजहते लिया गया है मंडकोपनिषद से, सी। एक ही बात को घुमा फिरा के पूछा गया इसमें। तमसो या ज्योति गर्म कथन मूलतः किसका है? इसका जो आंसर हो जाएगा उपनिषदों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, 112 क्वेश्चन के आसपास होगा लगभग इसमें, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा क्योंकि हम तो लगभग 59 तो पहले कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं लिखा गया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकल्प दिए गए किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है, तो मतलब इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। सफेद उपनिषद का इसका अर्थ होता है सफेद घोड़े द्वारा खींचा गया, तो आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनबाया ही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका जो आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसका हिंदी इतना टफ दिया गया है, इंग्लिश थोड़ा इजी रहता है इसमें। अब देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, इसका जो आंसर हो जाएगा बाह्य लिपि। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा ऋग्वेद से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और सवेद किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ईरान से, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है, वैदिक काल में किस जानवर को अघान्य माना गया है? गाय। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में अघान्य का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ये मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार बी हो जाएगा इसका आंसर। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अज्ञा शब्द का गाय के लिए किया गया है, वही एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो एक देखिए, इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा, केवल एक सही है। इतना लंबा आप वीडियो के पढ़ सकते हैं, केवल एक सही है। अब देखिए, 108 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका जो आंसर हो जाएगा गाय को। गाय के लिए युद्ध, वही युद्ध जो हुआ था गाय के लिए ही हुआ था। अब इसे मिलाने के लिए दिया गया, इतना तो आपको पहले ही पता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप पढ़े हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो ए का आंसर जहाँ 4 दिया गया है उसी समय से ये होगा, तो ये दोनों तो पहले ही कट गया। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो हो जाएगा कृष्ण हो जाएगा, तो बी का सी 3, तो उस हिसाब से तो यही सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज का चारागाह और मध्यकाल का जमींदारी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 110 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग के नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा कोष, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, 16 संस्कार आपको पता है, अंतिम संस्कार जो है 16वां संस्कार वो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीविकापार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहते हैं? तो उपाध्याय कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, ये आज जो है आपका वैदिक काल का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। ये 112 लास्ट क्वेश्चन था। अब जो भी है अगला टॉपिक शुरू होगा, तो कल अगले टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। बौद्ध धर्म वाला टॉपिक होगा अगला टॉपिक। ठीक है, धन्यवाद।